नमस्कार। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है खराब माहौल हो रखा था, लेकिन अब कुछ हद तक सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, वापस सभी जो है समझ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा, अपने को सामूहिक प्रयास करने हैं। और शुरू से ही कह रहे थे कि भले अपने दुश्मन भी प्रयास करे, अगर मंजिल एक है तो अपन सबको साथ देना है। तो अब कुछ हद तक सही है माहौल, और सभी लोगों ने कोऑपरेट भी किया है, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी सभी टांग खिंचाई करने की बजाय साथ दें, उससे फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आपस में आरोप प्रत्यारोप करने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। फ़ायदा जब होगा जब सामूहिक प्रयास करेंगे सभी मिलके। तो वो कुछ हद तक लोग समझें, उसके लिए धन्यवाद, और प्रयास हो रहे हैं। अब बात आती है, सबसे पहले बात तो अभी वो जो आरटीआई का ओपन जी ने रिप्लाई लगवाई थी, उसके अकॉर्डिंग जो रिप्लाई आया है उसका तार्किक यह है कि उसमें जो उनका रूल्स है, गाइडलाइंस, उस पर उनके पास कोई स्पष्ट विवरण है तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक यही है कि अगर अनुमोदन होती है, जिला समिति का बैठती है, तो उसके लिए अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तो आदर्श आचार संहिता भी है। लेकिन अब दो बातें आती हैं यहाँ पे। आरटीआई की बात कर रहा हूँ मैं, आरटीआई पे कोई स्पष्ट तो जवाब नहीं है, उसकी अपील कर सकते हैं। उसके आरटीआई की भी अपील कर सकते हैं उसके स्पष्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन आरटीआई में ना तो ये आया है कि जारी कर सकते हैं, ना ये आया है कि नहीं कर सकते। लेकिन अनुमति से तो हो सकती है श्योर, इसमें कोई आशंका नहीं है। यानी कि अनुमति लेके विभाग से और भर्ती प्रक्रिया हो सकती है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो उस पर अपील का भी प्रोसेस जो है ओपन के निर्देशन में कर लेंगे। ये तो आरटीआई के तहत है, यानी कि उसमें पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अनुमति की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग तो अगर समझे तो। और अनुमति मिलते ही 100% काम हो जाएगा। अब अगर इसको दूसरे व्यू में ले, विभाग के प्रोसेस के व्यू में, तो लिस्ट जारी करने के लिए, रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, तो जहाँ तक गाइडलाइंस की बात है, अगर ऑनलाइन वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आर्टिकल में इतनी खास अनुमति की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टीएसपी की भी तो सूची आई है, हालांकि वो कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन उनकी भी तो चयनित लिस्ट आई है। तो उस हिसाब से जो है लिस्ट तो आ सकती है। लेकिन ये विभाग ने सेफ साइड के लिए, सुरक्षित होने के लिए, ताकि उस पर कोई आरोप न लगे, कोई कानूनी अड़चन नहीं आए। और उसके अलावा वो जिला समिति की वो मीटिंग भी करवाना चाहती है, काउंसलिंग भी करवाना चाहती है, और जो है नियुक्ति भी देना चाहती है। तो इन तमाम सब सारी बातों के लिए उसने जो है अनुमति दी है, तो उसके कारण अनुमति का प्रोसेस हो रहा है। दूसरी बात आती है कि अनुमति कब तक मिल सकती है, फाइल का क्या प्रोसेस है। तो देखो, मैं विभागीय सूचना के आधार पर नहीं कहूँगा, मेरे पर्सनल व्यूज़ के अकॉर्डिंग तो 23 तारीख के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इसको आप ना विभाग से जोड़कर देखें, ना किसी व्यक्ति से जोड़कर देखें। मेरे व्यू के अकॉर्डिंग तो जो है 23 के बाद कभी भी आ सकती है, इलेक्शन के पहले भी आ सकती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्योंकि अगर आप लेवल 2 की फाइल में देखेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं लगे थे उसमें अनुमति में। लेवल 2 की अनुमति मिलने में ज़्यादा दिन का समय नहीं लगा था। तो अगर मेरे पर्सनल व्यू से अगर मैं देखूँ तो 23 तारीख के बाद भी इलेक्शन से पहले लिस्ट आ सकती है, या फिर इलेक्शन के दिन भी आ सकती है, इलेक्शन के दूसरे दिन भी आ सकती है, तीसरे दिन भी आ सकती है। मेरे अकॉर्डिंग तो जल्दी जो है लिस्ट आ सकती है, क्योंकि लेवल 2 में अनुमति के प्रोसेस में ज़्यादा समय लगा नहीं था। और उम्मीद यही है कि निर्वाचन आयोग दे देगा अनुमति, क्योंकि इतना खास मतदान प्रभावित नहीं होगा, तो वो अनुमति दे भी देगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसको आप किसी विभाग की जानकारी से या किसी से जोड़कर ना देखें। अब दूसरी बात शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में रखूँगा। दूसरी बात यह आती है कि कट ऑफ के रिगार्डिंग लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, कट ऑफ के रिगार्डिंग में साइलेंट हूँ। तो बहुत से लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं कि मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। तो देखो, मैं आपको एक सीधी सी लाइन बोलूँगा, कट ऑफ मैं नहीं बता सकता। मेरे पास एनालिसिस है, सूचनाएं भी है, सब कुछ है, क्योंकि आप भी अब तो वेबसाइट में आ गई ये सारी सूचियाँ, तो उनसे कोई भी एनालिसिस कर सकता है। लेकिन मैं नहीं बता सकता, उसके कारण यह है, कट ऑफ बताने के बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट हैं। अब आप भी जो लोग सेफ साइड में है पूरी तरह, वो तो मुझे भी सपोर्ट करेंगे मेरी बात को, और जो बॉर्डर में है वो तो अब भी यही कहेंगे कट ऑफ बता दीजिए, बताने में क्या दुख है। देखो, कट ऑफ बताने के नेगेटिव ये है, अपने को भविष्य की कोई कह नहीं सकता। अपने को हो सकता है अभी भीड़ की जरूरत पड़ जाए, लोगों की भीड़ की जरूरत पड़ जाए। अभी तक अपनी जो संभावित कट ऑफ थी उससे नीचे के लोग भी अपने को कोऑपरेट कर रहे थे और अपने साथ प्रयास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उनको उम्मीद थी कि इस लिस्ट से या इसके बाद वाली लिस्ट से उनका चयन हो जाएगा, इसलिए वो लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर अभी अपन कट ऑफ बता दें, तो लोग तो आपको पता है सिलेक्शन हो रहा होता है तो प्रयास करते हैं, अन्यथा कोई नहीं करता। उम्मीद में ही तो प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग टूट जाएंगे, संभावित कट ऑफ बताने से कुछ लोग टूट जाएंगे। पहला नुकसान तो ये हो गया। और दूसरा नुकसान ये है कि मान लीजिए किसी का संभावित कट ऑफ में नहीं हो रहा, हर कैटेगरी वाइज, तो सभी कैटेगरी का जिन लोगों का संभावित कट ऑफ में नहीं होगा, तो कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो जुगाड़ तुगाड़ करने की कोशिश करते हैं।
कि कैसे न कैसे जुगाड़ बैठ जाए, कैसे न कैसे सीटों का समीकरण बदल जाए, कैटेगरी वाइज समीकरण बदल जाए, या कैसे न कैसे ऐसा कोई दिमाग लगाते हैं तो उससे कहीं ऐसा नहीं हो कि वैकेंसी फिर से कोर्ट में चली जाए। क्योंकि देखो कोर्ट का फैसला क्या आता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन कोर्ट तो पहले मामले को सुनता है, भले कुछ भी गलती मामला जाओ कोर्ट में अगर रीट लगती है तो पहले सुना तो जाता है। तो मेरे व्यू से तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई नेगेटिविटी के कारण कोई अड़चन पैदा हो या किसी तरह का कोई गलत इसमें बाधा आए, क्योंकि अभी तो सब उम्मीद कर रहे हैं लिस्ट आने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और ये हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लिस्ट आने से पहले ही अपन लोगों को तोड़ दे तो वो बढ़ जाएंगे, बढ़ते ही वापस जिन जिन का संभावित कट ऑफ में नहीं हो रहा होगा वो तो ग्रुप बना लेंगे, कोई तो क्या मांग करेगा और कोई क्या मांग करेगा, सब जुगाड़ लगाएंगे कि कैसे मेरा सिलेक्शन बैठे, कैसे मेरा सिलेक्शन बैठे। तो उस इन दो नेगेटिविटियों के कारण मैं कट ऑफ नहीं बता सकता। हाँ, मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, उस तरीके से आप एनालिसिस कर ले। देखो एक साथ कट ऑफ बताना और एक एक लोग को कट ऑफ बताना अलग मायने होती है। एक साथ बताने का मतलब है लोग बढ़ जाएंगे, अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, जो सेफ कट ऑफ में है उनके अलग ग्रुप बन जाएंगे, जो नहीं है वो लोग अलग ग्रुप बना लेंगे और फिर वो अलग अलग दिमाग लगाएंगे, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे सीटों का समीकरण बिठाते हैं, वो सीटें अपने को मिल जाए, वो अपने सभी की बात है, तो फिर नुकसान ही होगा। इसलिए मैं इन नेगेटिविटी के कारण कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ और बताने से कोई फायदा भी नहीं है। जाहिर सी बात है जो विभाग की रहेगी वो रहेगी, मेरे पास तो सिर्फ अनुमान है तो उस अनुमान को भी मैं बता देता, लेकिन जाहिर सी बात है ये आशंका है कि जो है थोड़े से नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं बताने के, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ। देखो सूचियाँ सब वेबसाइट पर डल चुकी हैं, आप रीशफल वाली सूचियों में भी कैटेगरी वाइज देख ले और नॉन ज्वाइनर की भी कैटेगरी वाइज देख ले। इसके अलावा जो हमने 15 तारीख को जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस में आप देख ले, हमने नीचे के में कितने एवरेज मार्क्स हो सकते हैं वो स्टूडेंट आपको बता रखे हैं और सीटें कितनी मिल रही है, ये वेबसाइट पे सूचियाँ डली गई है। वेबसाइट पे नॉन ज्वाइनर, एब्सेंट, अपात्र की सूचियाँ हैं, वहाँ आप उनको कैटेगरी वाइज विभाजित कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो आपको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जहाँ पे भी आप या रजिस्टर में करिए, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उनको कैटेगरी वाइज आप विभाजित कर लीजिए और किस मार्क्स पे कितने एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं वो हम आपको जो पुराना अपना कट ऑफ का एनालिसिस है वहाँ पे देख सकते हैं। तो उससे आप पर पर्सन एक पर्सन जो है पता लगा सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो है एनालिसिस से कट ऑफ पता चलती है तो प्लीज़ उसको आप ग्रुप में शेयर ना करें, क्योंकि आप समझ चुके हैं उसके नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन, आप एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि सूचियाँ आपके पास अवेलेबल है। रही बात नीचे के मार्क्स पे कितने हो सकते हैं तो पर एवरेज आप लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डोंट शेयर, आप इस चीज़ को शेयर मत करना, इसके नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं, यही सबसे बड़ा रीज़न है। हालांकि लोग मेरे से पूछते हैं कि कट ऑफ क्या है, मैं नहीं बताता हूँ, वो गुस्सा भी होते हैं, लेकिन कारण वही है, उन लोगों का भले सिलेक्शन हो रहा है मैं उनको नहीं बताता हूँ, कारण वही है कि उनका हो रहा है तो वो खुश, नहीं हो रहा है तो जुगाड़ करने लग जाएंगे कि जिन जिन का नहीं हो रहा होगा उन लोगों को तोड़ेंगे, फिर नेगेटिव माहौल बनेगा, फिर वो लोग ग्रुप बनाएंगे, फिर वो दिमाग लगाएंगे कि ऐसे करे तो अपन लोगों का हो सकता है। इसलिए वो नेगेटिव माहौल नहीं बने, इसलिए मैं नहीं बता सकता। प्लीज़ वेट कर लीजिए, विभाग की जो आएगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, या फिर आप सभी लोग सिंगल एनालिसिस कर ले, लेकिन प्लीज़ शेयर ना करें सोशल मीडिया पर, क्योंकि शेयर करने से दिक्कत हो सकती है। हालांकि जो कट ऑफ पहले बनाई थी उसमें ही थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, वरना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ी सी ऊपर जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ज़्यादा फेरबदल नहीं होगी कि बहुत ही ज़्यादा जंप हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ यही रीज़न है, इसके कारण कट ऑफ शेयर नहीं कर सकता। मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसे भी सोचेंगे कि मुझे बता देनी चाहिए या वही, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि इसके मेरे तो फायदा ही है। वैसे वीडियो डालूंगा तो जाहिर सी बात है, वीडियो डालूंगा तो व्यूज आएंगे, मेरे भी फायदा ही है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से फायदे के लिए मैं जो 5,500 लोगों को ज्वाइनिंग नौकरी की आश है बंधी हुई है इस प्रेजेंट टाइम आज के दिन, उन लोगों की उम्मीद पे कोई पानी नहीं फेरना चाहता, उन 5,500 लोगों को कोई नुकसान नहीं करना चाहता कि मेरे कट ऑफ बताने से जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा हो वो हमसे दूर हो जाए, प्रयास करना छोड़ दे या कुछ गलत एक्टिविटी करे जिससे इन 5500 की नियुक्ति पे भी कोई बाधा आए या देरी हो या रुकावट हो, ऐसा मैं काम नहीं करना चाहता। तो माफ़ी चाहूँगा, इस रिगार्डिंग में कट ऑफ शेयर नहीं कर सकता। अन्यथा आप एनालिसिस कर सकते हैं, सूची आपके पास है, आप उनको वर्गीकरण कर लीजिए और आंकड़े आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन बस रिक्वेस्ट है ये इनको शेयर मत करना। ये बात सकारात्मक रहे, किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। अभी तो इसके बाद पोस्टर मैटर पर भी जैसे हियरिंग होगी अब की बार उस पर कंटेम्प भी करेंगे और इसके अलावा थर्ड बैटिंग की भी प्रयास करेंगे। लेवल 2 की आती थी, लेवल 1 की भी आएगी। और रही बात जो 600-700 सीटें हैं उन पे जैसे ही विवाद सुलझ जाएगा, जैसे ही उनका विभाग जो है विमर्श कर लेगा कि उन पे क्या करना है, तो अगर वो सीटें रिक्त मानी जाती है तो वो थर्ड बैटिंग में प्लस थर्ड बैटिंग में लाने की उनकी कोशिश करेंगे।
लेकिन प्लीज़ कट ऑफ से लोग बढ़ सकते हैं, इसलिए उसको बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद। आप सभी लोग अगर मेरी बात से सहमत है प्लीज़ तो समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को, और सहमत नहीं भी है तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मानता हूँ आप बॉर्डर मार्क्स में तो आप सहमत नहीं होंगे, जो स्टूडेंट बॉर्डर मार्क्स में होगा या जिसको लग रहा होगा कि मैं सेफ नहीं हूँ, वो मेरी बात से सहमत नहीं है, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, वर्गीकरण कर लीजिए। वेबसाइट पे नॉट जॉइनर की सीटें हैं, एब्सेंट अपात्र की हैं। मेरे से तो आप ये पूछ लेना कि इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे या कौन सा फॉर्मूला होता है। मैं डाटा पे डिस्कशन कर सकता हूँ बट कट ऑफ पे डिस्कशन नहीं करूँगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज एक ग्रुप में बात हुई थी, वहाँ पे मैंने ये कहा था कि मैं कट ऑफ नहीं बता सकता, उसके बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट हैं, लेकिन मैं डेटा पे भले डिस्कशन कर लीजिए आप, या कैसे होगा उस पर डिस्कशन कर लीजिए, जो मेरे पास जानकारी वो बता सकता हूँ, बट कट ऑफ बताने के बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। तो प्लीज़ आप मेरी बात को समझें, मेरी भावनाओं को समझें, और कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई भी मेरे से या किसी से प्रश्न नहीं करे। खुद जो है विश्लेषण करे, और उस विश्लेषण को किसी और को शेयर भी नहीं करे, ताकि कोई नेगेटिव माहौल ना बने, कोई जोड़ तोड़ में अपना नुकसान नहीं हो। इस बात को आप समझें और प्लीज़ प्रयास जारी रखें, होपफुल रहे, धैर्य रखें, संयम रखें। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन जिनका होना है उनका होगा। धन्यवाद। जय हिंद।